Assalamualaikum students, I am your instructor और प्रोफेसर जहीर अब्बास। बच्चों हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यू सिलेबस है। इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। पहले हम इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं और फिर ब्रांचेस की तरफ चलेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री क्या है कि ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को, उसके साथ साथ उसकी कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। इसके साथ इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और बहुत सारी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इज दी chemistry investigate how substance behave atomic and molecular level। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है सब्सटेंस को कि वो कैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बिहेव करता है। अगर इसके स्कोप की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड एम्पैथाइज या ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये स्टडीज ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड के ऊपर बात करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन एटम मौजूद ना हो। अगर इसकी स्कोप की बात करें, आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, सफिकेंट्स और इसके साथ साथ कोडिंग मच मोर के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के से पहले हमारे पास बच्चों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर जो ऐसे कंपाउंड को स्टडी किया जाता है जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, रिएक्शन या ऐसे रिएक्शन को स्टडी किया जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहे हो, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अलग रखती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टडी स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और इसमें जो लाइफ के अंदर होने वाले जिंदगी के लिए जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल्स होते हैं लाइफ के लिए उनको स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये इन्वायरमेंट, माहौल के साथ ताल्लुक रखती है। स्टडीज ऑफ द केमिकल्स एंड द बायोकेमिकल फिनोमेना दैट ऑकर इन दिस प्लैनेट। जो इस प्लैनेट के अंदर, इस जमीन के ऊपर जो होने वाले बायोकेमिकल और दूसरे जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है। अच्छा, इसकी स्कोप की बात करें तो इसके जो स्टडी सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स एंड द फेट्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सोल्स एंड द वाटर एनवायरनमेंट्स। यानी तो ऐसे सब्सटेंसेस जो माहौल के अंदर या तो वो पोल्यूटेंट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, आलूदगी का बायस बनते हैं, जिससे वो एयर, सोल और वाटर को इफेक्ट करते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक लाइन आपने याद कर लेनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो बच्चों है हमारे पास वो एनालिसिस के ऊपर, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एनालिसिस के ऊपर डील करती है। बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी branch of the chemistry in which we understand life through the chemical processes, जिसमें chemical substances also we study the vital processes occurring in the living organism। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी इनकी सिंथेसिस, इसका ब्रेक डाउन और एक बॉडी के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियस के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, उसको स्टडी किया जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको स्टडी किया जाता है। ये मैंने सीक्वेंस के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से हमने 1 to Z की तरफ जाना है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो डील करती है कि छोटे मॉलिक्यूल किस तरह बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। पॉलीमर्स आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसा कि अगर प्रोटीन की बात करें
प्रोटीन हमारे पास बच्चों एक पॉलीमर्स है, तो ये अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो ये इसके क्या है, ये मोनोमर्स है, और मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, पॉलीमर्स। तो इस तरह की जो केमिस्ट्री है वो स्टडी करती है पॉलीमर्स को। इसके बाद जियोकेमिस्ट्री, studies of the chemical composition of the earth and its sources and minerals is called geochemistry. Medicinal chemistry, medicine chemistry, chemist tries to design and synthesize medicines, drugs which are beneficial for mankind. यानी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं how we have to make medicines and how we have to use the medicines. तो इसके स्कोप की बात करें, it includes the discovery, delivery, absorption and metabolism of the drugs in the human body. Astrochemistry, astrochemistry is the study of the molecules, ions recurring in the space and the इंटरस्टेलर स्पेस, जो स्पेसिस के अंदर जो आयंस होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये थी बच्चों हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और डेफिनेशन।